जितने भी राजनीतिक दल अस्तित्व में है उनको एक ख़त्म करने की साजिश दिखाई दे रही है। वन पार्टी रूल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसी एक परिस्थिति है जिससे डेमोक्रेसी को काफ़ी बड़ा खतरा हम लोग महसूस करते हैं। इसी खतरे को देखते हुए 2017 में एक सवाल हम लोग ने उठाया था कि इमिग्रेशन कमीशन साउथ अफ्रीका में बैठा है और वो दुनिया भर के लोग जहाँ जहाँ इमिग्रेशन करते हैं उनका वो रिकॉर्ड और डेटा रखते हैं। तो उसी कमीशन की एक रिपोर्ट हमको मिली थी और जहाँ पर ये बताया गया था कि 2 लाख के ऊपर इंडियंस जो है बुद्धिजीवी, सवर्ण और जिनकी मिनिमम फाइनेंशियल स्टेटस 100 करोड़ के ऊपर है, उन्होंने दूसरे देशों में नागरिकता के लिए एप्लीकेशन किया है। उसी को लेके राज्यसभा में 9/8/2024 को सवाल नंबर 3179 इस पे सरकार ने जवाब दिया है। इसी इमिग्रेशन को लेकर 2022 में 2,25,620 इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर दिया गया है और विदेशी सिटीजनशिप उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसमें कोई कमतरता दिखाई नहीं दे। 2023 में 2,16,219 लोगों ने नागरिकता भारत की छोड़ दी है और विदेशी नागरिकता उन्होंने प्राप्त कर ली। 2024 में कम से कम 2,06,375 भारतीय नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली है। बेरोजगारी की जो एक वजह इस देश में है, इसमें से अधिकांश जो है वो पूंजीपति है। अपना कैपिटल लेके वो माइग्रेट कर चुके हैं। अपना जो कारोबार था उसको उन्होंने बंद करवा दिया है और इसलिए उनके यहाँ जो काम करते थे वो बेरोजगार हो गए और नई एम्प्लॉयमेंट की कहीं गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। अगर इसी तरह से ये जो फाइनेंशियल स्टेबल क्लास भारत से माइग्रेट कर रहा है तो ईडी भी उसमें शामिल है। ये जो जीएसटी है उसी की वजह से है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने अपनी इज्जत कमाई हुई है और ईडी और दूसरे इससे जो है हमारी इज्जत जो है नीलाम किया जा रही है। इससे अच्छा है कि हम देश छोड़े और विदेश में जाके बैठे। ये 2024 का सिलसिला है। 2014 से लेके 2024 तक के आंकड़े जो है वो राज्यसभा में दिए गए हैं। इसके पहले अगर हम लोग देखा जाए 1950 से 2014 तक, उसके भी आंकड़े राज्यसभा में उपलब्ध है। इसी सवाल को लेके 75,464 1950 से 1914 तक माइग्रेट कर चुके हैं। बीजेपी की सरकार आने के बाद, आरएसएस बीजेपी की सरकार आने के बाद इस माइग्रेशन में माइनॉरिटीज नहीं है, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ माइनॉरिटीज। सिख समाज अगर छोड़ दिया तो उसको छोड़ के दूसरे और माइनॉरिटीज जो उनकी नहीं है, ये सभी जो है ना शेड्यूल कास्ट है इसमें, ये सभी सवर्ण वर्ग है
और फाइनेंशियली स्ट्रांग वर्ग है कि जो माइग्रेट कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने इस परिस्थिति का कोई डिस्कशन नहीं है और ना कोई ये ले आए, ऐसी एक परिस्थिति है। पिछले कुछ सालों में देश की जो विदेश नीति है, अगर मैं ये कहूं कि मैं दरबन के कॉन्फ्रेंस में करीब करीब जो एनजीओ करके हिंदुस्तान से, भारत से जो गया था, उनके साथ में 136 नेशन साथ में थे ऑन सोशल इश्यूज, और वो यही चाहते थे कि इंडिया का जो सोशल नेटवर्किंग चल रहा है वो ऐसे ही अगर चला तो हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन होगा। ऐसी एक परिस्थिति है। सिंदूर के वक्त हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ में एक भी देश उपस्थित नहीं है। उसके कई कारण हैं, लेकिन उसके सबसे बड़ा जो कारण ये है कि हमने जो है अपना मार्केट जो है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से, ये होगा कि मनमोहन सिंह के वक्त मनमोहन कहते थे कि 22,000 करोड़ का हमारा मिडिल क्लास है। वो मेरे ख्याल से 10 साल के बाद में अभी एक 38 करोड़ मिडिल क्लास हो चुका है। और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही है और इसलिए उनका जो प्रोडक्ट है वो कोई खरीद नहीं रहा है। दे आर लुकिंग टू इंडिया एज अ मार्केट, और हमने अपनी मार्केट जो है वो सभी देशों के लिए खुली नहीं की हुई है। हमने जो है अपनी मार्केट जो है वो रशियन लॉबी जो है, उस रशियन लॉबी को हम लोग ने खुला रखा है, और इसकी वजह से जो है यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज जो है वो टैरिफ के माध्यम से हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक मान के चल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ये जो टैरिफ का जो इशू है और जितनी इंटरनेशनल संगठनों के साथ में हमारा जान पहचान है, उनका ये कहना है कि रशिया का ऑयल जो हम लोग खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, भारत सरकार खरीद रहा है। अगर इसका मुनाफा अगर भारत सरकार को जा रहा है तो किसी को एतराज नहीं है, लेकिन भारत का जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है उसको दो कंपनियां बेच रही है। एक जो है नायरा है और दूसरा जो है वो रिलायंस है। पिछले 2 सालों में रिलायंस को है वो करीब करीब 44,893 करोड़ प्रॉफिट हो चुका है। दिखाया जा रहा है कि हम लोग रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, ये बात सही है। प्रॉफिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आना चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं आ रहा है, वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, मैंने रिलायंस कंपनी और ये नायरा जो है, इन दोनों कंपनियों को जा रहा है। अब दुनिया यही कह रही है कि ये इकोनॉमिक सिस्टम हो नहीं सकती। आप अगर यही प्रॉफिट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चले जाता और यहाँ की डीजल और पेट्रोल और दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस अगर कम हो जाते, तो हम लोग ये समझते कि लोगों के लिए ये पॉलिसी की जा रही है। लेकिन ये पॉलिसी जो है ये देश के हित में नहीं है, ये किसी कंपनियों के हित में है, और ये कंपनियों के जो हित में है वो कल हमारे कंपनियों के साथ में कॉम्पीट करना शुरुआत करेगी और हमारे कंपनियों को कहीं ना कहीं तो भी नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने देश के साथ इसको जोड़ दिया है, और आज इसीलिए दिखाई दे रहा है कि यूरोपियन यूनियन का जिस फ्रांस से हम लोग ने राफेल लिए, वो भी सिंदूर के इंसिडेंट में हमारे साथ में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ने तो सीधा यहाँ पर जो है वो सीज फायर अपनी तौर से करवा दिया। लेकिन अगर हम लोग आर्मी चीफ द्विवेदी का 14 अगस्त का अगर स्टेटमेंट देखें, तो उनका ये स्टेटमेंट है कि भैया कहीं ना कहीं तो भी 14 अगस्त 2025 का स्टेटमेंट है,
उन्होंने ये कहा वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ए न्यू कॉन्फ्लिक्ट। अब सवाल ये है कि दुनिया जो परचेसिंग पावर इंडिया की है वो किसी एक साइड देने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही कि आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। मोदी जी का जो विश्व गुरु के चक्कर में फंसे हुए है, उनका ईगो जो है वो देश के आड़ आ रहा है, और इसलिए बिहार के इलेक्शन में हम लोग ये कह रहे हैं कि ईगो संभालना है या देश को संभालना है। अगर आर्मी चीफ ये कह रहा है कि नजदीक में हमको कॉन्फ्लिक्ट को सामना करना है, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट दो जनों से हो सकता है, एक चाइना से होगा या एक पाकिस्तान से होगा। और आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सभी कंट्रीज आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कंट्री अगेंस्ट 7 कंट्रीज, क्योंकि सऊदी उनको दे रहा है, तुर्की तो पहले ही दे रहा है, इंग्लैंड भी उनके साथ में हो गया है, फ्रांस भी उनके साथ में हो गया है, और यूएस तो उनके साथ में है। रशिया जो सिंदूर के वक्त हम लोग के साथ में था, कहीं हमारी पॉलिसी दूसरी तरफ जा रही क्या, इस डर की वजह से बीच में रशिया ने भी एक स्टेटमेंट निकाला था कि हम लोग जो है J-10 चाइना के जो लड़ाकू विमान है उनको जो एडवांस इंजन चाहिए वो हम उनको देने के लिए तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग, हो सकता है कि रशिया भी हम लोग लूज करे, ऐसी एक परिस्थिति है। अगर ये हकीकत होती है तो मेरे ख्याल से 7 कंट्री वर्सेस 1 कंट्री ऐसी एक स्थिति है, और ऐसी एक स्थिति से मैं मानता हूं कि बिहार के चुनाव से एक संदेश जा सकता है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्योंकि ये जो आज पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं ये इंडिया के खिलाफ नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी जो नीतियां हैं उनके नीतियों के खिलाफ है। बिहार का इलेक्शन में ये कह सकता हूं कि एक नया संदेश दे सकता है कि ये जो 32 करोड़ की मिडिल क्लास जो है, इसका इकोनॉमिकल डिवीजन जो होना चाहिए पूरी दुनिया के साथ में मिलके, मोदी जी को हराते हैं तो वो मैसेज चली जाता है। इसलिए देश या नरेंद्र मोदी, ऐसी जब परिस्थिति आई है तो हम पार्टी से हम लोग ने ये तय कर लिया है कि संविधान बदलने का मामला तो इनका है। SC/ST विद्यार्थियों की समस्या तो चलती रहती है, लेकिन ये देश की समस्या सबसे बड़ी समस्या, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। और जो बाबा साहब को, महात्मा फुले को और पेरियार को मानने वाले जो है, उनसे हम लोग ये अपील करते हैं, जनरल क्लास से भी हम अपील करते हैं कि देश को अगर बचाना है तो इस बिहार के इलेक्शन में बीजेपी JDU के गठबंधन के खिलाफ आपको वोट देना है। किसको देना है ये हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन किसके खिलाफ देना है वो हम लोग आज आपके सामने इस बात को रखते हैं कि देश को अगर बचाना है, सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट से अगर बचाना है, तो मैं मान के चलता हूं कि ये बिहार की जनता को डिसीजन लेना होगा। तभी जाके आर्मी चीफ जो खुद कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट हमको दिखाई देता है, और 3 फेज कॉन्फ्लिक्ट हम लोग दिखाई देते, एक पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है, दूसरा बांग्लादेश के साथ में है अरंगिया को लेके, और तीसरा जो है चाइना लड़ाक के लिए लेने के लिए बैठा हुआ है। तो तीनों के साथ हम लोग एक साथ नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता ने जो है, जो ईगोइज्म देश के आड़ आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए और देश को बचाने के लिए बीजेपी और JDU अगर सत्ता पे नहीं आती है तो मेरे ख्याल से एक नई इंटरनेशनल राजनीति बिहार शुरुआत कर सकता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ।
बैंक स्टेटमेंट हो गया। आप अभी से कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं कहूँगा। सर एक क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि